हे दुर्गा माता, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। हे मां दुर्गा, यह संपूर्ण सृष्टि आपकी ही अनुकंपा से चल रही है। आप ही समस्त ब्रह्मांड की पालक और संरक्षक हैं। इसलिए हे मां, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपने भक्तों को सदैव आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से लीन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने जा रही है। इसमें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इस बार नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है और मां दुर्गा किस वाहन पर आ रही हैं। यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अशुभ संकेत माना जा रहा है। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसमें बताई गई हर जानकारी को ध्यान से आत्मसात करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि से पहले अपने घर से कौन कौन सी वस्तुएं आपको तुरंत हटा देनी चाहिए, जिससे कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। नमस्कार माताएं और बहनें, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बहुत ही सटीक और प्रामाणिक जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार नवरात्रि की शुरुआत को लेकर 2 तिथियां बताई जा रही हैं, यानी कि 2 या 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। लेकिन हम आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी दे रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। वहीं 12 अक्टूबर को मां दुर्गा का विसर्जन होगा, यानी कि नवरात्रि का समापन होगा। इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और यह संकेत ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद अशुभ माना जा रहा है। मां दुर्गा हर बार किसी विशेष सवारी पर सवार होकर आती हैं और उस वाहन का प्रभाव पूरे देश और दुनिया पर पड़ता है। इस बार पालकी पर मां दुर्गा का आगमन किसी गंभीर संकट का संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह अशुभ संकेत देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महामारी फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही अप्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ सकता है। लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है और हिंसा और अनिश्चितता का दौर बढ़ सकता है। मां दुर्गा का हर नवरात्रि में वाहन बदलता है और उस वाहन का प्रभाव जीवन पर अलग अलग रूपों में पड़ता है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर मां घोड़े पर आती हैं, जो संघर्ष और कठिनाई का प्रतीक है। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर मां पालकी पर आती हैं, जिसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। और यदि नवरात्रि रविवार या सोमवार को शुरू हो तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, जिसे अत्यंत शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार जब मां दुर्गा पालकी पर आ रही हैं, तो हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ वस्तुओं को अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, ताकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सबसे पहले घर से खंडित मूर्तियों को हटा दें। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति है, तो उसे तुरंत किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इसका परिणाम घर के सदस्यों पर बुरा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में पुराने टूटे फूटे जूते चप्पल पड़े हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें भी घर से तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार घर में पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल रखने से नकारात्मकता फैलती है और यह घर के सदस्यों की उन्नति और तरक्की में बाधक बनते हैं। साथ ही घर में बंद घड़ी रखना भी नकारात्मक संकेत माना जाता है। बंद घड़ी को भी नवरात्रि से पहले घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह तरक्की और समय के प्रवाह को रोकती है। टूटे हुए कांच या शीशे की कोई भी वस्तु अगर आपके घर में है, तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ कांच घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसके प्रभाव से घर के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। इसलिए नवरात्रि से पहले अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध और व्यवस्थित कर लें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं।
इसीलिए नवरात्रि के दौरान माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप सभी अपने घर को स्वच्छ जरूर रखें ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले कांच की टूटी हुई चीजें तुरंत घर से निकाल दें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही अगर घर में कोई कटी फटी धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो या खराब हो गई हो तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब बात करते हैं पुराने और टूटे हुए बर्तनों की। पुराने और टूटे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इन बर्तनों को हटा देना चाहिए ताकि घर में नई और स्वच्छ वस्तुओं का आगमन हो सके। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उन्हें बदलना अनिवार्य होता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी घर पर बनी रहती है। इसके बाद अशुद्ध और गंदे कपड़े जो घर में पड़े हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर में दुर्भाग्य लाती है। नवरात्रि के अवसर पर नए और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उन्हें तुरंत बदलना अनिवार्य होता है। अब बात आती है पुराने और फटे हुए आसनों की। फटे हुए या पुराने आसन भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और इस कारण मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा में बाधा उत्पन्न होती है। नए और स्वच्छ आसन लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हटाने के लिए उन्हें बदलना आवश्यक है। अलावा गंदे और धूल भरे पर्दे भी घर में नकारात्मकता का संचार करते हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए और नए पर्दे लगाना चाहिए, जिससे घर की स्वच्छता बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि घर का हर कोना स्वच्छ हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। पुराने और गंदे पर्दों को हटाकर नए पर्दे लगाने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। अब हम बात करते हैं टूटे हुए और खराब दरवाजों की। अगर घर में कोई दरवाजा टूटा हुआ है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें या बदल दें। दरवाजे घर की सुरक्षा और ऊर्जा के प्रवाह के प्रतीक होते हैं। दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए इन्हें बदलने से सकारात्मकता बढ़ती है और घर में समृद्धि का प्रवेश होता है। इसके बाद पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी घर से हटा देना चाहिए। यह उपकरण न केवल नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि घर में अस्थिरता और बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। नए उपकरण लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर की स्वच्छता भी बनी रहती है। गंदे और धूल भरे कालीन भी घर में नकारात्मकता का मुख्य स्रोत होते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें भी बदल देना चाहिए और नए कालीन लगाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए घर का हर हिस्सा स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। अब बात करते हैं पुराने और टूटे हुए फूलदानों की। पुराने और टूटे हुए फूलदानों में धूल और नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जो घर के वातावरण को दूषित कर देती है। इन फूलदानों को तुरंत बदलें और नए फूलदान लाकर घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं। नए फूलदान लाने से मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अंत में गंदे और धूल भरे पुस्तकालय और पुराने और टूटे शीशे भी घर में नकारात्मकता लाते हैं। इन्हें तुरंत साफ करें और नए पुस्तकालय या शीशे लगाएं, जिससे घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे। मां दुर्गा
और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कारपेट, पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार, यह सभी चीजें भी घर में नकारात्मकता लाती हैं और इन्हें नवरात्रि से पहले हटा देना चाहिए ताकि घर में स्वच्छता बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। घर के हर कोने से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए इन सभी वस्तुओं को बदलना आवश्यक है और इसके साथ ही मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना सुनिश्चित करें। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल घर के वातावरण को पवित्र करता है बल्कि देवी की कृपा प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इस शुभ पर्व के 9 दिनों में हम देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं और इसमें घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में विभिन्न रंगों के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है, जो न केवल देवी की पूजा के दौरान आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी संचार करते हैं। आइए जानते हैं इन 9 दिनों में कौन कौन से रंग पहनने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहले दिन यानी 2024 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसे पहनकर पूजा करने से आपको अत्यधिक सकारात्मकता का अनुभव होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे दिन सफेद रंग धारण करें। सफेद रंग शांति, पवित्रता और मानसिक शांति का प्रतीक है। इसे पहनकर आप आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे और आपकी पूजा भी विशेष रूप से फलदायी होगी। तीसरे दिन लाल रंग धारण करें। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग है, जो शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने से आपकी पूजा में विशेष ऊर्जा और उत्साह आएगा और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। चौथे दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने। नीला रंग समृद्धि, स्थिरता और शांति का प्रतीक है। इसे धारण करने से आपके मन और विचारों में स्थिरता आएगी और आप आत्मिक रूप से शांत महसूस करेंगे। पांचवें दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग खुशी, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसे पहनने से आप खुशहाल महसूस करेंगे और आपका दिन सुखद रहेगा। छठे दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति, शांति और उन्नति का प्रतीक है। इसे धारण करने से आपके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा और आप स्वयं को प्रकृति के और करीब महसूस करेंगे। सातवें दिन स्लेटी रंग पहने। यह रंग व्यावहारिकता और संतुलन का प्रतीक होता है। इसे पहनने से आप संतुलित विचारों और निर्णयों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आठवें दिन बैंगनी रंग धारण करें। यह रंग समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसे पहनकर मां दुर्गा की पूजा करने से आपको विशेष सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। नौवें और अंतिम दिन मोर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग समृद्धि, उन्नति और धन का प्रतीक है। इस रंग को पहनकर मां दुर्गा की पूजा करने से आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का आगमन होगा। शारदीय नवरात्रि का महत्व अत्यधिक है। इसे महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, तब उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना की थी। इसी तरह महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा ने भी 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया। तभी से इन 9 दिनों को पवित्र और शुभ माना जाता है और भक्तजन मां दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन से कष्टों और बाधाओं को दूर करते हैं। अब बात करते हैं घर में से उन चीजों को हटाने की जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। सबसे पहले टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नवरात्रि से पहले इन कांच की वस्तुओं को घर से बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कटी फटी धार्मिक पुस्तकें घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहेगी और देवी की कृपा भी प्राप्त होगी। पुराने और टूटे हुए बर्तन भी घर से हटा देना चाहिए।
यह बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की समृद्धि में बाधक होते हैं। इन बर्तनों को बदलकर नए और स्वच्छ बर्तन लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और समृद्धि का आगमन होता है। अशुद्ध और गंदे कपड़े भी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन्हें हटा देना चाहिए और नए साफ कपड़े पहनने चाहिए, जिससे देवी की कृपा प्राप्त हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। फटे हुए आसन और गंदे पर्दे भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें हटाकर नए और साफ आसन और पर्दे लगाना चाहिए, जिससे घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक बना रहे। टूटे हुए दरवाजे और पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी घर से हटा देना चाहिए। ये वस्तुएं न केवल नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, बल्कि घर की उन्नति और प्रगति में भी बाधा डालते हैं। इन्हें बदलने से घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। गंदे कालीन और फूलदान भी नकारात्मकता लाते हैं। इन्हें भी हटा देना चाहिए और नए सामान लाकर घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना चाहिए। अशुद्ध और गंदे कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए और नए स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर का माहौल दूषित हो जाता है। नए कपड़े पहनने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। गंदे कपड़ों में जो नकारात्मक ऊर्जा संचित हो जाती है, उसे हटाने के लिए इन कपड़ों को बदलना अनिवार्य होता है। इसी तरह पुराने और फटे हुए आसन भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। पुराने आसनों को हटाकर नए और स्वच्छ आसन लाना चाहिए, क्योंकि नए आसनों से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पुराने आसन में जमा नकारात्मक ऊर्जा से घर के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन्हें बदलना जरूरी है। गंदे और धूल भरे पर्दे घर में नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए इन्हें भी हटाकर नए और साफ सुथरे पर्दे लगाएं। गंदे पर्दों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो घर के वातावरण को दूषित करता है। नए पर्दे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल और शांतिपूर्ण हो जाता है। टूटे और खराब दरवाजे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इन्हें ठीक करवाएं या बदल दें, क्योंकि टूटे हुए दरवाजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नए दरवाजे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी हटाना जरूरी है, क्योंकि यह उपकरण नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। खराब पड़े उपकरण घर में रुकावटें और समस्याएं बढ़ाते हैं। इन्हें हटाकर नए उपकरण लाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो समृद्धि और प्रगति का संकेत है। गंदे और धूल भरे कालीन भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। पुराने कालीन को बदलकर नए कालीन लाना चाहिए। इससे घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और देवी की कृपा भी बनी रहती है। पुराने कालीन में जमा धूल और गंदगी घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इन्हें साफ या बदल देना चाहिए। पुराने और टूटे हुए फूलदान भी घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। इन्हें हटाकर नए फूलदान लाना चाहिए, ताकि घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। पुराने फूलदान में जमा धूल और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। गंदे और धूल भरे पुस्तकालय भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इन्हें साफ करना और व्यवस्थित करना आवश्यक है। घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए पुस्तकालय को साफ और धूल रहित रखना चाहिए, ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो सके। पुराने और टूटे हुए शीशे घर में नकारात्मकता लाते हैं, इसलिए इन्हें भी बदलना आवश्यक है। नए शीशे लगाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पुराने शीशों में जमा धूल और नकारात्मकता को साफ करके हटाना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मकता का प्रवाह हो और देवी की कृपा बनी रहे। गंदे और धूल भरे कारपेट घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इन्हें बदलकर नए और स्वच्छ कारपेट लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नए कारपेट से घर का वातावरण
स्वच्छ और खुशहाल बनता है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इन्हें बदलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तारों को साफ और व्यवस्थित रखना आवश्यक है, ताकि घर में बिजली का सही प्रवाह हो और देवी की कृपा बनी रहे। इन सभी वस्तुओं को हटाने से घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों देवी मां पृथ्वी पर निवास करती हैं और स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण में उनका वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने, नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों का चयन किया जाता है, और यदि आप इन 9 दिनों में देवी मां की पूजा के दौरान इन रंगों को धारण करते हैं तो यह आपके जीवन में शुभ फलदायी होता है। पहले दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहने। नारंगी रंग सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है, और इसे पहनने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होगी। दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहने। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, और इसे पहनने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। तीसरे दिन लाल रंग धारण करें। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग है, और इसे पहनने से आपकी पूजा में विशेष ऊर्जा और शक्ति आएगी। चौथे दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने। यह रंग समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है, और इसे धारण करने से आपके मन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। पांचवें दिन पीला रंग धारण करें। पीला रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है, और इसे पहनने से आपका दिन सुखद रहेगा। छठे दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति और उन्नति का प्रतीक है, और इसे पहनने से आपको शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। सातवें दिन स्लेटी रंग पहने। यह रंग व्यावहारिकता और संतुलन का प्रतीक है, और इसे पहनने से आपकी सोच संतुलित और ठोस बनेगी। आठवें दिन बैंगनी रंग धारण करें। यह रंग समृद्धि और सफलता का प्रतीक है, और इसे धारण करने से आपके जीवन में उन्नति और सफलता आएगी। नौवें और अंतिम दिन मोर हरे रंग के वस्त्र पहने। यह रंग समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है, और इसे पहनने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति से देवी मां की पूजा करते हैं और इन रंगों का पालन करते हैं, तो आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और नवरात्रि की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।